अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। व्यूअर्स, आज के व्लॉग में ना सिर्फ ये कि 2-3 अहम मामलात के हवाले से गुफ्तगू होगी, बल्कि जो तारीख़ी हक़ाइक़ हैं उससे भी कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे कि कुछ सही तौर पर जायज़ा ले सकें, सिचुएशन को एनालाइज़ कर सकें कि जो अब हो रहा है क्या वो पहले कभी हुआ, या जो पहले कुछ कहते थे वो आज क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा एक कंपैरेटिव एनालिसिस करने की भी कोशिश करेंगे आज के इस व्लॉग में। तो व्यूअर्स, सबसे पहले ज़रा यहाँ से बात हो जाए, जो मैंने बात की कि 2-3 अहम ख़बरें भी हैं। एक तो पहली बात ये कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से एक बड़ा ख़बरें चलाई जा रही हैं कि उन्होंने जो सियालकोट का भी दौरा किया, जो उन्होंने लाहौर का भी दौरा किया, तो उसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिटर्मिनेशन का मुजाहरा किया अपनी अफवाज के साथ, और उन्होंने कहा कि जो भी 9 मई के वाक़यात में शरपसंद लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, कोई किसी किस्म के टॉलरेंस का मुजाहरा नहीं किया जाएगा इन तमाम शरपसंदों के ख़िलाफ़ जिन्होंने ना सिर्फ ये कि जिन्ना हाउस पर हमला किया, GHQ पे हमला किया, जो भी फ़ौजी तनसीबात हैं उनको जिस तरह से अटैक किया। तो ओवरऑल उनको इस 9 मई के वाक़यात के ऊपर ख़ासा गम और गुस्सा भी है और परेशान हैं और वो काफ़ी दुखी भी हैं, और इस वजह से वो जहाँ पे भी तकरीर कर रहे हैं हमें नज़र आ रहा है कि वो इस बात का बार बार इस अज़्म का इजहार कर रहे हैं कि इन शरपसंदों को कैफ़िर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। और कुछ लोग ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि बहुत सख्त तकारीर है उनकी, लेकिन जाहिर है कि जब आपके ऊपर घर के ऊपर अटैक होता है तो वो आपको यकीनी तौर पर गुस्सा भी दिलाता है। और जब बात यहाँ पर आ जाए कि कुछ शरपसंद अनासिर हों जो अफवाज और अवाम के दरमियान में कोई खलीज डालना चाहते हों, अवाम को अफवाज के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करना चाहते हों, तो ज़ाहिर सी बात है एक आर्मी चीफ़ के लिए उसके अंदर तशवीश तो होगी। तो बहरहाल ये एक रिपोर्ट तो हो रही है चीज़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी ये बात कही है कि जी 9 मई के जो वाक़यात हुए हैं उनके शरपसंदों के ख़िलाफ़ उनका दिल आज तक खून के आंसू रो रहा है और वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हैं, परेशान हैं शहबाज शरीफ साहब। और अगेन उन्होंने कहा है कि वो चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि 9 मई के वाक़यात के शरपसंद जो हैं वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंचते। आर्मी एक्ट के ख़िलाफ़ ही मुकदमा दर्ज होगा उनके ख़िलाफ़ और इसमें बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। तो मैं एतजाज़ एहसन साहब को सुन रही थी, कानूनी तौर पर उनकी राय ये है कि आर्मी एक्ट इसमें इस्तेमाल नहीं हो सकता। आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात जो चलाए जाते हैं वो आर्मी ऑफिसर्स के ख़िलाफ़ हो सकते हैं, जो आर्मी से वाबस्ता लोग हैं उनके ख़िलाफ़ हो सकते हैं, जो सिविलियन लोग हैं उनके ख़िलाफ़ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात दर्ज नहीं होते और ना हो सकते हैं। तो ये एक वो नुक्ता है कि वो जो कहते हैं कि उन्होंने उठाया है, लेकिन बहरहाल अब मालूम नहीं कि ये किस तरह से टैकल किया जाएगा, क्योंकि अगर कानून ये कहता है तो फिर किस तरह से इन एक्ट के तहत कार्रवाई हो सकती है, यानी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत और आर्मी एक्ट के तहत कैसे कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी ये देखना होगा। लेकिन बहरहाल ये ऐलान तो किया गया है कि जी बाकायदा इसके ऊपर कार्रवाई शुरू हो भी चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पर 2-3 चीज़ें ज़रूर मेंशन करना चाहती हूँ। एक बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहा है मामला कि बार बार मुख्तलिफ TV चैनल्स पर भी ऐसे फुटेजेस चला चला के ये बताया जा रहा है कि जिस तरह बहुत ज़्यादा एक यानी दुखी माहौल है, और है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। कोई भी जिन्ना हाउस को या कोर कमांडर हाउस जिसको कहते हैं या जो भी अटैक्स हुए 9 मई के, उसको कोई भी डिफेंड नहीं कर सकता। कोई भी ये नहीं कह सकता कि अफवाज पाकिस्तान के हीरोज़ और शहदा के मुजस्समों को गिराना, उनकी तौहीन करना, जलाना, जलाओ घिराव करना, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि फ़ौजी मराकज़ तो एक तरफ, इवन आम सरकारी इमलाक, पाकिस्तान का एक पौधा, एक पत्ता, किसी एक शहरी की साइकिल का टायर तक भी नहीं जलना चाहिए, नहीं जलाओ घिराव होना चाहिए। वायलेंस को कोई भी सपोर्ट नहीं कर सकता। लेकिन ये क्या बात हुई कि ये एक यकतरफा किस्म का वायलेंस जो है सबको दिखाया जा रहा है, लेकिन दूसरा वायलेंस किसी को नज़र नहीं आ रहा। मैं इसलिए ये बात कर रही हूँ क्योंकि बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि एक साइड बिल्कुल गायब है, दूसरा रुख तस्वीर का नज़र नहीं आ रहा। यानी ख्वाजा आसिफ साहब जो आज आकर अफवाज पाकिस्तान के हक़ में रैली निकाल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है जी, निकालें आप रैली। शोहदा की यादगार पर चादर भी चढ़ाते हैं फूलों की, बहुत अच्छी बात है जी, चढ़ाएं। लेकिन फिर आप अपने उस बयान को भी तो कहीं पे एक्सप्लेन कर दें जो आपने कहा था कि 70 आपने हारा, 65 आपने हारा और अवाम के हड्डियों से आपने गोश्त नोच लिया। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं।
आज वो सबसे बड़े अलंबरदार बने हुए हैं फ़ौज से मोहब्बत के। तो फिर आप उसको भी तो एक्सप्लेन कर दें कि आप उस वक्त जब ये बात कर रहे थे तब आपकी फ़ौज की मोहब्बत कहाँ थी। आज आप रैलियाँ निकाल कर ये शो कर रहे हैं कि आप लोग बड़े फ़ौज से वफ़ादार हैं और बाकी जो हैं वो सारे बड़े फ़ौज के दुश्मन हो गए हैं। जावेद लतीफ़ साहब ये साबित करने पर तुले हुए हैं कि अगर इमरान खान की ज़िंदगी को ख़तरा है और उनके वर्कर सपोर्टर उनसे मोहब्बत के इजहार में कहते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो वो गलत है। उनका ये कहना है कि ये गलत है। लेकिन जब खुद जावेद लतीफ़ साहब ने ऑन एयर ये बात कही थी कि अगर मरियम नवाज़ को कुछ नुकसान हुआ तो फिर हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, तो वो कैसे सही था? फिर वो गलत क्यों नहीं था? अगर आपके लिए आपकी लीडर, आपका लीडर इम्पॉर्टेंट है, तो फिर पीटीआई के वर्कर सपोर्टर के लिए उनका लीडर इम्पॉर्टेंट है, उसकी जान इम्पॉर्टेंट है। आपने ये कहा क्यों था फिर कि हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे? तो क्या मतलब था उस वक्त आपका इस नारा लगाने से कि आप जलाओ घेराव करेंगे? और जो इसी तरह से पीपल्स पार्टी के वर्कर सपोर्टर थे, जियाले थे, उनको भी तकलीफ हुई जब मोहतरमा शहीद हुई, उन्होंने भी जलाओ घेराव किया। 2-3 दिन बहुत ज़्यादा ऐसे वाक़यात हुए जिसमें बसें जलाई गईं, जिसमें तोड़ फोड़ हुई, जिसमें जलाओ घेराव हुआ, निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया, लोग शहीद भी हुए, लोग ज़ख्मी भी हुए, बहुत से तातुल भी आया ज़िंदगी में। 2-3 दिन कारोबार ज़िंदगी मफलूज हो गया था। शहीद बेनज़ीर भुट्टो जब हुई थी तो उस वक्त ये सारे वाक़यात हमने रिपोर्ट किए थे। तो उस वक्त भी जो लोग वहाँ पर ये सारे कर रहे थे, क्या वो शरपसंद थे? क्या हम ये कहेंगे कि वो लोग अपनी लीडर से अगर मोहब्बत की वजह से बाहर निकले? ठीक है, मैं तो ये नहीं कहती कि वो ठीक कर रहे थे, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि अगर पीटीआई का वर्कर सपोर्टर बाहर प्रोटेस्ट के लिए निकलता है तो वो दहशतगर्द है, वो शरपसंद है। लेकिन अगर जियाला निकलता है मोहतरमा की शहादत के बाद तो फिर वो क्या शरपसंद नहीं है? अगर जावेद लतीफ़ ये बात कहता है कि अगर मरियम नवाज़ को कुछ हुआ तो हम पाकिस्तान खप्पे का नारा नहीं लगाएंगे, तो क्या वो ठीक कर रहा है? आज जिन्ना हाउस पर हमले के हवाले से सबको तकलीफ़ है, मुझे भी तकलीफ़ है और मेरा ख्याल है तमाम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों को तकलीफ़ है। ये हमला नहीं होना चाहिए था, मैं पहले ही कह चुकी हूँ, नहीं होना चाहिए था। हम भी मजम्मत करते हैं, किसी के घर पे भी अटैक नहीं होना चाहिए, लेकिन यही मेरा बुनियादी नुक्ता है कि किसी के घर पर भी अटैक नहीं होना चाहिए, किसी के घर पर भी अटैक नहीं होना चाहिए। हर बंदे का घर उसके लिए उतना ही मुक़द्दस है, उसकी उतनी ही तकदीस है जितनी आपकी आपके घरों के लिए है। फिर आपको आज जिन्ना हाउस का दर्द तो खा रहा है, लेकिन जब कैप्टन सफदर ने जिन्ना की कब्र पे खड़े होकर नारेबाजी की थी, उस वक्त सब क्यों खामोश थे? क्या वो बेहुरमती नहीं थी? जिन्ना हाउस जो कि एक वाबस्ता है उनके साथ, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, उसके ऊपर तो सब ने बहुत दुख और दर्द का इजहार किया कि जैसे अगर किसी ने वहाँ पर कुछ अटैक किया या कुछ किया तो उसने गालिबन कायद आज़म के ऊपर अटैक किया। ठीक है, ये बात नहीं होना चाहिए था, लेकिन जब कब्र पर खड़े होकर कैप्टन सफदर ने नारेबाजी की, जो कुछ किया, क्या वो दुरुस्त था? उसको फिर उस लेवल पे जाके कंडेम क्यों नहीं किया गया? उनके खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत मुकदमे क्यों नहीं चलाए गए? क्यों नहीं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट उस वक्त एक्टिव किया गया? यानी आप लोग अपनी लीडर से मोहब्बत के लिए जो मर्जी करें तो वो ठीक है, लेकिन अगर ये करें तो वो गलत हैं, वो शरपसंद हो गए और वो नापसंद हो गए। जिन्होंने जलाओ घिराव किया वो वाकई शरपसंद हैं, लेकिन उसकी आड़ में पूरी पीटीआई लीडरशिप को, तमाम प्रोटेस्टर्स को, पुरअमन मुजाहिरीन को भी पकड़ लेना, बगैर सबूत सबको गिरफ्तारियां कर लेना, छापे मारना, घरों में कूद कर आना, ये कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं? और इसके ऊपर कोई आवाज़ भी नहीं उठा सकता। जो आवाज़ उठाएगा उसकी आवाज़ भी दबा ली जाएगी। इस वक्त ये हो रहा है। अभी पीपल्स पार्टी को के शर्जील मेमन को मैं सुनती हूँ, रोज़ आके 1 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, रोज़ आके वो ये बताते हैं कि कितना उन्हें तकलीफ़ हो रही है, कितना दुख हो रहा है जिन्ना हाउस के ऊपर अटैक का। तो क्या आपको शर्जील मेमन साहब उस वक्त दुख नहीं होता जब कायद आज़म की रिहाइशगाह वज़ीर मेंशन गट्टर के पानी में सारी छुपी पड़ी होती है, जब उसके इर्द गिर्द सारा बरसात का पानी होता है, तब आपके दिल को कोई दुख नहीं होता? क्या वो कायद आज़म से मुत्तसिल या उनसे मंसूब कोई इमारत नहीं है? आपने उसकी हिफाजत के लिए, जो उसको बचाने के लिए क्या किया था? तो ये भी तो एक चीज़ है कि जो आप लोग चीज़ें कर रहे हैं वो किस तरफ जा रही हैं। लेकिन एक नफ़रत फैलाने में आके, एक यक तरफा किस्म का नैरेटिव बनाने में आके सब एक तरफ जुटे हुए हैं। टीवी चैनल्स का ये हाल है कि आजकल जो टिकर्स भी आते हैं,
सारे चैनल्स पर एक जैसे आते हैं, उनके अल्फाज तक, नुक्ते कौमे तक नहीं डिफरेंट होते। जो एक ख़ास किसी हवाले से, मीटिंग्स के हवाले से यहाँ आते हैं और जो उसमें दिए जाते हैं, उसके प्रेस रिलीज़ दी जाती है, वो सब में एक जैसी जो है वो चल रही होती है। तो ये एक अजीब सा माहौल बन जाता है, एक पूरा एक नैरेटिव बनता हमें नज़र आता है कि किस तरह से 9 मई के वाक़यात जो शरपसंदों ने किए, और बिल्कुल शरपसंदों ने किए, उनकी आड़ में किस तरह से मासूम लोगों को आप टॉर्चर कर रहे हैं, उनको टारगेट कर रहे हैं। और यही वजह है कि अब खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी इसके ऊपर हुकूमत पाकिस्तान को झंझोड़ा है। उन्होंने भी उन्हें कहा है कि आपके मुल्क में ये क्या हो रहा है, आपके मुल्क में ये क्या हो रहा है कि आपने कैसे सियासी रहनुमाओं, सियासी कारकुनान को दीवार से लगाया हुआ है, उनके साथ जो इंसानियत सोच किस्म का रवैया रखा हुआ है, ये क्यों हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए, ये गलत है। और अब बाकी जो आलमी तंजीमें ह्यूमन राइट्स के अलावा भी वो भी आवाज़ उठा रही हैं। कनाडा के भी जो पार्लियामेंटेरियन हैं, उन्होंने भी जस्टिन ट्रूडो को ख़त लिखा है। जो अमेरिका के लोग हैं वो भी इसके ऊपर आवाज़ उठा रहे हैं कि ये क्या हो रहा है। अब उसके ऊपर भी बड़ी बात हो रही थी, जिसका मैंने कल भी जिक्र किया, जो इमरान खान साहब की ऑडियो लीक हो रही है, तो उसके ऊपर भी अब बड़ी इन्होंने जनाब ये जो शोर मचाया हुआ है, ये तो खुद इनके लिए भी गले पड़ सकता है कि जिस तरह से अमरीकी कांग्रेस वूमन की ऑडियो टैप की गई है। यहाँ पर तो हमारे यहाँ माशाल्लाह कोई कानून नहीं है ना कि जिसका जो दिल करे करे, और कोई पूछने वाला भी नहीं होता, लेकिन वहाँ पर हद तक इज़्ज़त के कानून हो या प्राइवेसी के कानून हो, इन चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंज्यूमर के जो प्रोडक्ट्स के, कंज्यूमर के जो राइट्स होते हैं, इस तरह के जो मामलात हैं जो बराह रास्त आम शहरी से वाबस्ता हैं, उसकी बड़ी ज़्यादा अहमियत है वहाँ पर। वहाँ पे ये हम कोई कीड़े मकोड़ों की तरह नहीं होता आम शहरी कि जिसके साथ जिधर मर्जी थप्पड़ मार के उसको ले जाओ उठा के, कोई पता नहीं, उसके कोई वाली वारिस नहीं होता। सिर्फ बड़े लोगों को अटैक करो तो फिर मसला है, फिर सबके दिल खून के आंसू होते हैं। छोटे मोटे बंदे को आप जो मर्जी कर लें उसके साथ, वो कोई इशू नहीं है।